बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। चैप्टर 10 क्लास 10 के लिए एसिड बेस एंड साल्ट्स, वहां से हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक ब्रोंस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस है, जबकि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आज हम ब्रोंस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एसिड और बेस की डेफिनेशन और डिफरेंट एग्जाम्पल से हम इस डेफिनेशन को रिलेट करेंगे। जबकि आगे बढ़ते हुए हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे और कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस को डिस्कस किया जाएगा। ये आपके टॉपिक का फर्स्ट पार्ट बनेगा। अभी इसका सेकंड पार्ट अगली वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी आर्टिकल है। एक वीडियो में इसे कवर करना मुश्किल था और आपको याद करना भी मुश्किल है, इसलिए हमने इस लेक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ताकि आपको लेक्चर तैयार करना, याद करना आसान रहे। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम नवीद इकबाल है और आप देख रहे हैं अपना चैनल इजी केमिस्ट्री 9-10, जिसमें क्लास 9 और क्लास 10 के क्वालिटी लेक्चर्स और प्रैक्टिकल्स देखने के लिए आपको मिलते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर मेंशन करें। हम बढ़ते अपने लेक्चर की तरफ। यहाँ पे हम ब्रोंस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट इसको डिस्कस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट 1923 में दो साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली ये कॉन्सेप्ट पेश किया था, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट बिहाइंड एक था, प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। इसलिए दोनों साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ ही पब्लिश किया था 1923 में डेनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड एंड इंग्लिश केमिस्ट लॉरी। डेनिश केमिस्ट मतलब डेनमार्क का रहने वाला साइंटिस्ट, डेनमार्क कंट्री है, वहां का रहने वाला जो केमिस्ट है ब्रोंस्टेड, एंड इंग्लिश केमिस्ट लॉरी, इंग्लैंड के रहने वाले केमिस्ट लॉरी ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। और कॉन्सेप्ट की बुनियाद थी प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी, यानी एक सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करेगा और दूसरी सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। यूं एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस में प्रोटॉन ट्रांसफर हो जाएगा। प्रोटॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट जो है, इस थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए एसिड और बेस को एक्सप्लेन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, an acid is a substance that may be molecule or ion that can donate a proton H positive ion to another substance। यानी एसिड एक ऐसी सब्सटेंस, ऐसी चीज को कहा जाएगा जो सिंगल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, जो किसी दूसरी चीज को प्रोटॉन डोनेट कर सके। अब यहां एक चीज नोट करें, एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड खुद भी एक सब्सटेंस है और ये प्रोटॉन डोनेट करेगा अनदर सब्सटेंस, एक और चीज को प्रोटॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब यहां दो चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी, जिसमें एक सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करेगा और जो यहाँ पे अनदर सब्सटेंस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जो कि हमारा बेस बनेगा। अ बेस इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। लेकिन बेस ऐसी चीज है जो दूसरी चीज से प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, प्रोटॉन कबूल करती है। अब यहाँ पे बेस भी एक सब्सटेंस है, दैट मे बी मॉलिक्यूल और आयन that accept a proton from another substance। यहां पे भी इसका मतलब बेस भी एक सब्सटेंस है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम another substance, किसी और सब्सटेंस से, किसी और चीज से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। यहां पे another substance कौन होगा? जो उसको प्रोटॉन डोनेट करेगा, और प्रोटॉन डोनेट करने वाला वो क्या होगा? एसिड। इसका मतलब एसिड बेस को प्रोटॉन डोनेट करेगा और बेस एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। यूं एक सब्सटेंस एसिड प्रोटॉन डोनेट करेगा और दूसरी सब्सटेंस बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो जो चीजें प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत रखती होंगी वो एसिड कहलाएंगी, और जो चीजें प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती होंगी उनको बेस का नाम दिया जाएगा। हम यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल से इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड अमोनिया NH3। अगर यहां देखा जाए तो HCl रिएक्ट कर रहे हैं NH3 के साथ और बनाएगा एक रिवर्सिबल रिएक्शन से NH4 प्लस H पॉजिटिव आयन। अब ये कैसे कंप्लीट होगा रिएक्शन? चूंकि HCl होते हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहां से एसिड अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा NH3 को, तो NH3 एक H पॉजिटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बनेगा NH4। यहां पे 3 हाइड्रोजन है,
ये वाला एक हाइड्रोजन मेंशन करेंगे तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, और ये प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे आ जाएगा, NH4 पॉजिटिव अमोनियम रेडिकल बन जाएगा। अब HCl ने अपना H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन तो डोनेट कर दिया, बाकी पीछे हिस्सा क्या बचा, Cl नेगेटिव आयन, तो यहाँ पे Cl नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे HCl चूंकि प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, तो HCl के प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब, H पॉजिटिव आयन डोनेट करने का मतलब HCl एक एसिड के तौर पे काम करेगा, जबकि अमोनियम Na3 अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट प्रोटॉन H पॉजिटिव आयन, तो ये एक बेस कहलाएगा। तो जो चीज प्रोटॉन डोनेट कर रही है वो एसिड, और जो चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी वो बेस कहलाएगी, और अमोनियम रेडिकल प्लस क्लोराइड आयन ये इसके प्रोडक्ट बनेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास एक रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन HCl एंड वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर के दरमियान अगर रिएक्शन करवाया जाए, when HCl is dissolved in water H2O, HCl act as an acid and water act as a base। जब HCl को अब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो HCl प्रोटॉन डोनेट करेगा तो एसिड, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस कहलाएगा। तो यूं एसिड और बेस का रिएक्शन बनेगा, जिससे हम डिस्कस करेंगे आगे। जी हमारे पास एग्जांपल HCl और वाटर के रिएक्शन के दरमियान हमने यहाँ पे HCl और वाटर के दरमियान हमने रिएक्शन करना है। HCl अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा H2O वाटर को, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बन जाएगा A3O पॉजिटिव आयन, जबकि HCl से प्रोटॉन डोनेट किया उसका बाकी सा Cl नेगेटिव आयन बनेगा, क्योंकि HCl होते हैं इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहां से वाटर अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा इस H2O को, A2O प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। वो कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है वो एक अलग बात है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। इसी पहले डिस्कस करते हैं कि HCl प्रोटॉन डोनेट करेगा, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, A3O पॉजिटिव आयन, जबकि यहां से बाकी सब बचेगा Cl नेगेटिव आयन, वो यहां पे सेपरेट हो जाएगा। इसका मतलब यहां HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया एसिड, वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो बेस कहलाएगा। यूं एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन कहलाएगा, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की क्या पहचान होती है, क्या इंडिकेशन है, किस तरह आप पहचान कर सकते हैं कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। डेफिनेटली जो आपके जहन में आ रहा है कि ये डबल एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी दे रहा है और रिवर्स रिएक्शन भी दे रहा है। जिस रिएक्शन में दोनों रिएक्शंस हों, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी, वो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके दो हिस्से हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। पहले हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो HCl इज एन एसिड एज इट डोनेट्स H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन टू वाटर H2O। क्योंकि HCl यहां पे प्रोटॉन डोनेट कर रहा है वाटर को, तो जो प्रोटॉन डोनेट करने वाले होते हैं वो एसिड कहलाएंगे। दूसरी तरफ H2O वाटर इज अ बेस एज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम HCl। अब यहां वाटर एक बेस है, क्योंकि बेस इसलिए ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटॉन कबूल कर रहा है, प्रोटॉन ले रहा है, इस वजह से ये एक बेस के तौर पे काम कर रहा है। ये तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन में देखें, अब रिवर्स रिएक्शन में इस A3O पॉजिटिव आयन, A3O पॉजिटिव आयन, अब ये अपना एक प्रोटॉन जो एक्स्ट्रा था इसके पास, जो HCl ने वाटर को दिया था, इसके पास जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन था ये वापस डोनेट करेगा Cl नेगेटिव को। इसका मतलब कि यहां पे A3O पॉजिटिव प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो डोनेट करने की वजह से क्या बन जाएगा, एसिड, और Cl नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, बेस। अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, इसको क्यों कहा हमने, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। रिवर्स रिएक्शन में Cl नेगेटिव इज अ बेस एज इट एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम A3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। अब Cl नेगेटिव आयन एक बेस है, क्योंकि ये A3O पॉजिटिव आयन से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रोटॉन ले रहे हैं, इस वजह से Cl नेगेटिव एक बेस के तौर पर और A3O पॉजिटिव एक एसिड के तौर पर काम करते हैं। Cl नेगेटिव इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCl। ये Cl नेगेटिव आयन, जिसे हम कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं, ये कॉन्जुगेट बेस कहां से आया था, एसिड HCl से। यानी कि एसिड के HCl जो है उसके जब अपना प्रोटॉन दे देगा, बाकी सब जो बचेगा Cl नेगेटिव आयन, तो एसिड का बाकी बचने वाला जो रेडिकल है Cl नेगेटिव आयन, वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा।
conjugate base Cl negative is called conjugate base of acid HCl. असल हिस्सा Cl negative ये किसका हिस्सा था? HCl का। अब HCl था एसिड, लेकिन यहां उसका एसिड का बाकी बचने वाला हिस्सा Cl नेगेटिव आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बेस के तौर पे काम कर रहा है, तो ये एसिड का बेस है, एसिड का बेस। एसिड के बेस को हम कॉन्जुगेट बेस का नाम देते हैं। while A3O पॉजिटिव आयन हाइड्रोनियम आयन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस H2O। अब यहां पे A3O पॉजिटिव जो रिवर्स एक्शन में प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ये एसिड है, और ये एसिड कहां से आया था? वाटर A2 से। इसका मतलब वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करके A3O पॉजिटिव आयन बना रहा है, जो कि कॉन्जुगेट एसिड है, बेस का एसिड। यहां पे Cl नेगेटिव जो है ये एसिड का बेस था, और A3O पॉजिटिव ये बेस का एसिड है। तो बेस का एसिड मतलब बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो A3O पॉजिटिव आयन बनाएगा, वो A3O पॉजिटिव आयन आगे फिर प्रोटॉन खुद डोनेट करना शुरू कर देगा, एसिड कहलाता है। तो बेस से बनने वाला एसिड कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से बनने वाला बेस कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। तो Cl नेगेटिव इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड HCl, एसिड HCl का कॉन्जुगेट बेस, जबकि A3O पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस H2O। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ बेस H2O, ये बेस H2O का कॉन्जुगेट एसिड, बेस का एसिड है, इसलिए इसको कॉन्जुगेट एसिड का नाम दिया। लफ्ज कॉन्जुगेट का मतलब यहां पे कॉन्जुगेट मींस जॉइन टुगेदर एज अ पेयर। कॉन्जुगेट एक पेयर की शक्ल में इकट्ठे रहना जो है उसे कॉन्जुगेट का नाम देते हैं। यानी एसिड और बेस एक पेयर की शक्ल में रहेंगे, फॉरवर्ड का एसिड, रिवर्स का बेस। जो फॉरवर्ड का बेस होगा वो रिवर्स रिलेशन का एसिड, तो यूं एक साथ इकट्ठे रहते हैं, ज्वाइंट टुगेदर होते हैं, इसलिए इनको कॉन्जुगेट का नाम दिया। अब यहां से एक चीज हमें सेंस होती है, जो एक चीज की समझ जाती है, वो क्या है? एवरी एसिड प्रोड्यूस अ कॉन्जुगेट बेस। हर एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, हर एसिड। जैसे कि HCl एसिड क्या बना रहा है? कॉन्जुगेट बेस, यानी प्रोटॉन डोनेट करने के बाद बाकी जो हिस्सा बच रहा है वो कॉन्जुगेट बेस। Every acid produces a conjugate base and every base produces a conjugate acid। हर बेस का conjugate acid बनेगा, हर एसिड conjugate base बनाएगा और हर बेस conjugate acid बनाता है। Such that there is conjugate acid base pair। यहाँ पे conjugate acid base pair जो है ये बनेगा, एसिड का बेस और बेस का एसिड, तो इनके दरमियान एक पेयर बन जाएगा, इसे कॉन्जुगेट एसिड बेस का नाम देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब बता दिया आपको, कॉन्जुगेट मींस जॉइन टुगेदर एज अ पेयर। अब ये कॉन्जुगेट एसिड है क्या? अब यहाँ पे ये हमारे पास है कॉन्जुगेट एसिड। ये बना कैसे था? कॉन्जुगेट एसिड की अगर बात करें, A3O पॉजिटिव जो कॉन्जुगेट एसिड है ये कैसे बना है, ये किस तरह बना था? अब कॉन्जुगेट एसिड आया कहां से था? बेस। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करे तो जो नई चीज बनेगी उसे हम क्या नाम देंगे? कॉन्जुगेट एसिड। जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर दे और जो नई चीज बनेगी वो क्या बनेगी? कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से जो चीज बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड है। अब यहां देखिए वाटर बेस था, बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो जो नई चीज बनेगी वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगी। तो कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। फॉर्म्ड बाय, ये फॉर्म्ड बाय है, ये मतलब ये बनी है। कैसे बनी है? फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। एसिड जब अपना प्रोटॉन डोनेट कर चुका होगा, जो बाकी सब बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो यहां आपने एक चीज का ख्याल रखना है, स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो फॉर्म्ड बाय का लफ्ज डेफिनेशन में डाल लेते हैं। यहां पर डेफिनेशन हमने पीछे पढ़ी है कि यानी एसिड इज अ सब्सटेंस, अभी वो कहते हैं एसिड इज सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग या डोनेटिंग, वहां पे फॉर्म्ड बाय का लफ्ज नहीं है ना, फॉर्म्ड बाय एसिड और कॉन्जुगेट बेस में आएगा आपका। सिंपल एसिड बेस की डेफिनेशन में फॉर्म्ड बाय का लफ्ज नहीं डालना, वो गलत हो जाएगा। ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के लिए आप ये ऐड करेंगे, फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन या फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट करने और एक्सेप्ट करने से बनने वाली चीजें वो कॉन्जुगेट है। जो डोनेट और एक्सेप्ट कर रही हैं वो एसिड बेस है, और जो डोनेट और एक्सेप्ट करने के बाद बनेगी
वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कहलाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रॉन्स्टड-लॉरी कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ है। इस लेक्चर को, इस टॉपिक को दो हिस्सों में हम डिवाइड कर रहे हैं ताकि इसको याद करना आसान हो और समझना भी आसान हो। इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बता रहा हूं कि ये बोर्ड के पेपर में बारहा पूछे जाने वाला सवाल है, ब्रॉन्स्टड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इससे पीछे जो हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये ब्रॉन्स्टड-लॉरी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आगे आने वाला लेवस कॉन्सेप्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपने वीडियो को बार बार देखें और इसको समझने की कोशिश करें। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे फिर रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसका पार्ट 2 जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफाई हो सके। अल्लाह हाफिज।